हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। इस सीरीज़ में हम सारे मेजर डिफरेंसेस कवर कर रहे हैं और आज हम डिफरेंस लेके आए हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में। एसिड्स और बेसिस के बीच में एग्ज़ाम्स में डिफरेंस करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है और इसके 5 मार्क्स तक के आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाली जो सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका आज ये जो टॉपिक है हमारा, जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की। तो अगर हम बात करें एसिड्स की, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उनकी, तो वो है दे आर सार इन टेस्ट। सार मतलब खट्टा। जो एसिडिक चीज़ें होती है वो जनरली खट्टी होती है टेस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लेमन की, तो लेमन में भी एसिड होता है और इसीलिए हम उसको इसीलिए उसका जो टेस्ट आता है वो सार टेस्ट हम उसको बोलते हैं। लेमन में जो एसिड होता है उसको हम साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं और साइट्रिक एसिड के कारण लेमन का सार टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? उनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा। जैसे कि अगर हम बात करें करेले की, तो करेले में भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बेसिस होते हैं और उन बेसिस के कारण ही जो करेले में से टेस्ट आता है वो बिटर आता है या कड़वा आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो बेसिस होते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं और ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे पास कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इनको? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। साथ ही साथ जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बेस में पढ़ रहे हैं वो है कि दे फील स्लिपरी। इनको हाथ लगाने पे से थोड़े स्लिपरी महसूस होते हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें सोप की, तो जो सोप होता है वो भी बेस का एक एग्जाम्पल होता है। सोप में भी बेसिस प्रेजेंट होते हैं। सोप नेचर में बेसिक होता है और इसीलिए जो सोप का टेक्सचर होता है, जब हम सोप को हाथों में पकड़ते हैं तो वो थोड़ी सी फिसलती है। उस टेक्सचर को हम बोलते हैं स्लिपरी और हम उसी से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोप है वो बेसिक होती है नेचर में और वो स्लिपरी होती है, क्योंकि हर एक जो बेस होता है वो स्लिपरी होता है नेचर में। अब हम एसिड्स के बारे में बात करें तो एसिड्स लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देते हैं। अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड ही रहेगा और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए एसिड टर्न्स लिटमस पेपर रेड। और अगर हम वही बात करें बेसिस की, तो बेसिस जो होते हैं दे टर्न लिटमस पेपर ब्लू। मतलब अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे तो वो उन्हें ब्लू में टर्न कर देंगे और अगर हम ब्लू कलर का ही लिटमस पेपर लेंगे तो वो ब्लू ही रह जाएगा। हम यहाँ पे बेसिस के बी और ब्लू कलर के बी से, बी फॉर बेसिस बी फॉर ब्लू, ऐसा हम याद रख सकते हैं कि जो बेसिस रहते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। अब यही चीज़ बेसिस में भी हमें दिखाई देगी कि दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। अब बेसिकली क्या होता है, एसिड और बेस ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप बोले कि बेसिस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, या आप बोलो कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर,
तो वो दोनों का मतलब सेम ही होगा, इसीलिए इस पॉइंट को हमने दोनों कंपैरिजन्स में लिखा है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट रिएक्ट्स विद सम मेटल्स एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो अगर मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस H और ऊपर एक एरो, ऐसा H और ऊपर एक एरो है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। ये उनके बीच का कंपैरिजन है। यहाँ पे कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे कि रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, जैसे कि ये सॉर होते हैं, ये बिटर होते हैं, तो इसीलिए ये डिफरेंसेस भी है, सिमिलैरिटीज़ भी है। और ये दोनों होने के कारण इनको हम बोलेंगे कंपैरिजन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज़ भी आती है और डिफरेंसेस भी आते हैं। तो हमने इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों अब डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।